गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ओके। सो अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है? कल एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ट्रॉमा एंड इंजरी में। पेज नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके। सो अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है? कल एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ट्रॉमा एंड इंजरी में। पेज नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके। सो अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है? कल एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ट्रॉमा एंड इंजरी में। पेज नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके। जिसने क्वेश्चन पूछा था वो काइंडली मेरे साथ पेज शेयर कर ले। वो पेज नंबर कौन सा था? अच्छा, 479 पेज पे 479 पेज पे एक पैराग्राफ है। ठीक है। 479 पेज पे एक पैराग्राफ है। पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरीज। पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरीज। ठीक है। अच्छा, पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरीज 479। एक मिनट में आप लोगों को यहाँ बता दूँ। ठीक है। पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरीज 479 पेज पे। बुक्स अगर है किसी के पास तो ओपन कर लो। उसमें मैंने कुछ डिस्कस करना है आप लोगों से। फोर सेवन नाइन पेज पे पेनिट्रेटिंग कार्डिक इंजरीज। ठीक है। वो पैराग्राफ ओपन कर लो। The mortality rate associated with penetrating cardiac injury is 50% to 85%
Those who survive do so because of the cardiac tamponade. Occasionally, small stab wounds to the ventricle seal themselves because of the thick ventricular musculature. For some hemodynamically stable patient, monitoring with serial CT scanning or with pericardial or pleural ultrasound is acceptable. For other patients, surgery to create a thoracoscopic pericardial window may be necessary to aid in the diagnosis of ongoing hemorrhage and to drain pericardial fluid collection. In the presence of ongoing hemorrhage and shock, the patient is immediately transported to the operating room for a median sternotomy and exploration. After surgical repair, the nurse monitors hemodynamics, maintain blood pressure and perfusion, and correct metabolic abnormality. Complications include continued hemorrhage and post-cardiotomy syndrome. Symptoms are pericarditis with or without fever, appearing weeks to months after cardiac surgery. ठीक है, सो ये हमने डिस्कस करना है. ओके, 479 पेज पे पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरीज के बारे में. तो अच्छा, मुझे ये बताओ, ये बात मॉडरेटर लिंक तो नहीं है? क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और कोई बार बार बंद कर रहा है. ठीक है, पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरीज. ठीक है, पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरीज में क्या है? द मोर्टेलिटी रेट एसोसिएटेड विद पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरीज 50 to 85%. ठीक है, कहते हैं कि कार्डियक इंजरीज, पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरीज जितनी भी होती है ना, कार्डियक इंजरीज, वो कार्डियक इंजरीज जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अंदर पेनिट्रेट कर जाए, उन इंजरीज में जो मोर्टेलिटी रेट है ना, जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, वो कितना है? वो 50 to 85% है. वो कितना है? वो 50 to 85% है. ठीक है, 50 to 85% जो है वो मोर्टेलिटी रेट है. जितने भी लोगों को पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरीज होती है, उनमें से 50% से लेके 85% लोगों की जो है वो डेथ होती है. ठीक है, दोस हु सर्वाइव डू सो बिकॉज ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट. और जो लोग सर्वाइव करते हैं वो किस चीज की वजह से है? वो कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से. सबसे पहली बात क्या है? पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई कार्डियक. ठीक है, पेनिट्रेटिंग कार्डियक इंजरी हो गई. अब इसका जो रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो 50 to 85% है. 50 to 85% लोगों की क्या हो जाती है? वो डेथ हो जाती है. ठीक है,
अच्छा, और जो बच जाते हैं, जो सेव होते हैं, ठीक है, जो बच जाती है ठीक है, जो सेव होते हैं, जो सरवाइव करते हैं। अब जो सर्वाइवल रेट है ना, वो कितना है? जो सर्वाइवल है वो किस चीज की वजह से है? वो कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से। इस पॉइंट को जरा गौर से सुन लो, कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से है, ठीक है। अब कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से, हाँ, यहाँ पे जो है वो किस तरह जो है वो सरवाइव कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये हार्ट है, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे भी है वो बना लिया। चल एक मिनट, बड़ा अजीब बन गया, ठीक है। ये आम बन गया, हार्ट तो नहीं है, ठीक है। लेकिन चलो, अगर फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, और हार्ट के इर्द गिर्द जो है वो क्या है? वो एक सेक है, ठीक है। ये क्या है? ये हार्ट है, और हार्ट के अराउंड जो है वो एक सेक है, ठीक है। ये हार्ट, HERT, ठीक है। सो ये हार्ट है, और उसके सराउंडिंग में क्या है? एक सेक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पेनिट्रेट कर जाए, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर जाए? पेनिट्रेट कर जाए, पेनिट्रेट। अच्छा, ये जब पेनिट्रेट कर जाए, यहाँ से क्या होगी? यहाँ से ब्लीडिंग होगी। वो ब्लड जो है वो इस सेक के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा? अकमुलेट हो जाएगा। इस सेक के अंदर जो है वो अकमुलेट हो जाएगा, ठीक है। गौर से सुन लो, इस सेक के अंदर वो अकमुलेट हो जाएगा। जब वो अकमुलेट हो जाएगा तो उस फ्लूइड की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? इस हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इस हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इस हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब इस हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो और ब्लीडिंग जो है कभी बाहर से है वो ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग जो है वो नजर नहीं आएगी, ठीक है। या और ब्लीडिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी, या वो कंट्रोल कर लेगा उस ब्लीडिंग को, क्योंकि बाहर से वो प्रेशर दे रहा है, ठीक है। तो शायद जो जो पेनिट्रेटिंग पार्ट है वो उसी से जो है वो उसके ऊपर दबाव पड़ जाए, या उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाए, और वो पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है कि ओकेजनली स्मॉल स्टे बोन टू द वेंट्रिकल सील देमसेल्फ बिकॉज ऑफ द थिक वेंट्रिकुलर वेस्कुलेचर, ठीक है। और अगर वेंट्रिकल को जो है वो एक स्मॉल स्टेप लगाए, ठीक है, एक छोटा सा कट लगाए, तो वो कभी कभार जो है वो खुद भी हील हो जाता है, क्योंकि इसका जो मस्कुलेचर है, ठीक है, इसकी जो मसल्स है वो क्या है? इसके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, ठीक है। तो स्ट्रांग मसल्स की वजह से जो है वो कभी कभार जो है वो खुद ही हील कर जाता है। फॉर सम हीमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट मॉनिटरिंग विद सीरियल सीटी स्कैनिंग एंड पेरिकार्डियल एंड प्लूरल अल्ट्रासाउंड इज एक्सेप्टेबल। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास स्टेबल पेशेंट्स आते हैं, जो कि स्टेबल पेशेंट्स आते हैं, और कौन से स्टेबल? हीमोडायनामिकली स्टेबल, हीमोडायनामिकली स्टेबल। तो हीमोडायनामिकली स्टेबल लोगों के साथ हम क्या करते हैं? हीमोडायनामिक स्टेबल लोगों के साथ जो है वो हीमोडायनामिकली स्टेबल लोगों के साथ जो है वो उनकी हम अगर सीरियल सीटी स्कैनिंग कर ले, या पेरिकार्डियल या प्लूरल अल्ट्रासाउंड कर ले, तो एक्सेप्टेबल है। जो स्टेबल लोग हैं, जो स्टेबल है, स्टेबल लोगों के लिए हमने क्या करना है? सीटी, ठीक है। इसके अलावा पेरिकार्डियल या प्लूरल अल्ट्रासाउंड, सीटी या अल्ट्रासाउंड, ठीक है। सीटी या अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या है? वो एक्सेप्टेबल है, जो स्टेबल पेशेंट है। लेकिन जो क्या है, जो अनस्टेबल है, जो अनस्टेबल है, उनके लिए हम क्या करेंगे? अब जो अनस्टेबल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, उनके लिए हम एक पेरिकार्डियल विंडो बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं थोरेकोस्कोपिक पेरिकार्डियल विंडो। थोरेको थोरेकोस्कोपिक पेरिकार्डियल विंडो, थोरेकोस्कोपिक पेरिकार्डियल विंडो हम उसे कहते हैं, ठीक है। अब ये थोरेकोस्कोपिक पेरिकार्डियल विंडो जो है, इसका क्या होता है? थोरेकोस्कोपिक पेरिकार्डियल विंडो में हम जो है वो पेरिकार्डियम में एक विंडो बना लेते हैं, पेरिकार्डियम का एक पार्ट जो है वो हम क्या करते हैं? वो रिमूव कर लेते हैं। जब हम पेरिकार्डियल का एक छोटा सा पार्ट रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम उसी के अंदर जो है वो एक कैमरा डाल देते हैं, ठीक है। उसी के अंदर हम क्या करते थे? एक पेरिकार्डियम के अंदर एक
विंडो बना लेते हैं, ठीक है, एक हिस्सा जो है उसका बाहर निकाल लेते हैं और उसी हिस्से के अंदर हम क्या प्लेस करते हैं, हम एक कैमरा प्लेस कर लेते हैं और उस कैमरे के थ्रू हम क्या करते हैं, उस कैमरे के थ्रू हम उसे देखते रहते हैं। ठीक है, उस कैमरे के थ्रू जो है वो हम देखते हैं उसे। अब ये किन पेशेंट्स के लिए, ये अनस्टेबल पेशेंट्स के लिए, ये किन पेशेंट्स के लिए, ये अनस्टेबल पेशेंट के लिए। तो अनस्टेबल पेशेंट के लिए मस्ट है कि हमने क्या करना है, हमने थोरैकोस्कोपिक पेरिकार्डियल विंडो बनानी है, ठीक है। और जो हमारे पास स्टेबल पेशेंट्स है उनके लिए हमने क्या करना है, उनके लिए हम सीटी या अल्ट्रासाउंड से जो है वो काम चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थोरैकोस्कोपिक पेरिकार्डियल विंडो के जरिए जो है वो हम कैमरा या एक जो हमारे पास चेस्ट ट्यूब वगैरह जो है वो हम डाल लेते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसके साथ साथ हमने चेस्ट ट्यूब भी डालनी है। चेस्ट ट्यूब क्यों डालनी है, क्योंकि चेस्ट ट्यूब के जरिए जो है वो हमने क्या करना है, हमने ड्रेन करना है सारा कुछ, ठीक है। चेस्ट ट्यूब के जरिए हमने सारा कुछ जो है वो क्या करना है, वो ड्रेन करना है। जितना पेरिकार्डियल कलेक्शन होता है, ठीक है, जितना पेरिकार्डियल फ्लूइड वहां पे कलेक्ट होता है, वो सारा कुछ हमने क्या करना है, वो सारा कुछ हमने ड्रेन आउट कर लेना है, ठीक है। Okay. In the presence of ongoing hemorrhage and shock, the patient is immediately transported to the operating room for the median sternotomy and exploration. ठीक है, अगर अगर फिर भी ब्लीडिंग जो है ना, अगर ब्लीडिंग जो है वो, अगर ब्लीडिंग जो है वो फिर भी हो रही है, वो नहीं रुक रही, तो फिर हमने क्या करना है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, नहीं रुक रही, तो फिर हमने इस पेशेंट को कहाँ पे शिफ्ट करना है, फिर पेशेंट को शिफ्ट कर लो, फिर पेशेंट को शिफ्ट कर लो ओटी में, ठीक है। ओटी में क्या होगा, ओटी में उसका क्या होगा, ओटी में उसकी स्टर्नोटमी होगी, ओटी में उसकी स्टर्नोटमी स्टर्नोटमी होगी, ठीक है। ओटी में उसकी स्टर्नोटमी होगी। अब स्टर्नोटमी में हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टर्नम है ना, जो हमारा स्टर्नम है, वो स्टर्नम क्या कर लेंगे, स्टर्नम के जरिए जो है उसे खोल लेंगे, ठीक है। और पेशेंट को एक्सप्लोर कर लेंगे, पेशेंट को एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। स्टर्नोटमी से, स्टर्नोटमी करके पेशेंट को एक्सप्लोर कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन, ठीक है। स्टर्नोटमी एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। आप उसने क्या करना है, फिर स्टर्नोटमी करके पेशेंट को एक्सप्लोर कर देना है। जब स्टेनोटमी कर ले, पेशेंट को एक्सप्लोर कर ले, ठीक है, फिर उसे ये आसानी से पता चल जाएगा, उसके सारे ऑर्गन्स जो है वो उसके सामने होंगे, ठीक है। हार्ट उसके सामने होगा, लंग्स उसके सामने होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे हार्ट की बात कर रहे हैं, कार्डियक इंजरीज की बात कर रहे हैं, तो हार्ट जो है उसके सामने होगा, ठीक है। उसे पता होगा कि कितनी इंजरी है, ठीक है, कहाँ कहाँ तक जो है वो हार्ट इंजर्ड हुआ है, किस हद तक जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो पिनेट्रेट कर चुका है, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसके सामने आएगी, ठीक है, और सामने से वो देख सकता है, ठीक है, सामने से वो देख सकता है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हाँ, जिस किसी के पास भी मॉडरेटर लिंक है ना, एक तो वो बच्चा लेक्चर नहीं ले रहा, सिंपल सी बात ये, वो लेक्चर नहीं ले रहा इस वक्त। क्योंकि उसे ये नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से वो लेक्चर बार बार ऑफ कर रहा है। अब लेक्चर से तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो वैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं तो वो व्हाइट बोर्ड ऑन करके मैं पढ़ा रहा हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्टेनोटमी करके एक्सप्लोर करके पेशेंट को जो है वो पेशेंट की सर्जरी करेंगे। अब पेशेंट की सर्जरी हो गई,
ठीक है, पेशेंट की सर्जरी हो गई, सर्जिकल रिपेयर हो गया, ठीक है, सर्जरी के बाद हमने क्या करना है, सर्जरी हो गई है, ठीक है। सो पोस्ट सर्जरी हम क्या क्या देखेंगे, पोस्ट सर्जरी। अब पोस्ट सर्जरी हमने क्या करना है, पोस्ट सर्जरी हमने देखना है कि कौन किन किन चीज़ों का ख्याल, एज अ नर्स आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एज अ नर्स हमने ख्याल रखना है उनकी हीमोडायनामिक स्टेटस का, ठीक है। तो हमने हीमोडायनामिकली पेशेंट को मॉनिटर करना है, उसका ब्लड प्रेशर और उसकी परफ्यूजन को सेट रखना है, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर और उसकी परफ्यूजन जो है वो सेट रखनी है, ठीक है। तो उसका परफ्यूजन ठीक होना चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है, इनकरेक्ट मेटाबॉलिक इबनॉर्मेलिटी, ठीक है, और उसकी जो मेटाबॉलिक इबनॉर्मेलिटी है ना वो ठीक हो, ठीक है, उसकी मेटाबॉलिक इबनॉर्मेलिटी को हमने ठीक रखना है, ठीक है, इसके उससे जो है वो मेटाबॉलिकली जो है वो उसे हमने मेटाबॉलिकली इबनॉर्मेलिटी की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि नॉर्मेलिटी की तरफ जो है वो लेके जाना है, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड कॉन्टिन्यूस हेमरेज एंड पोस्ट कार्डियोटोमी सिंड्रोम, सिम्टम ऑफ पेरिकार्डाइटिस विद और विदाउट फीवर अपीयरिंग वीक्स टू मंथ आफ्टर द कार्डियक सर्जरी, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस में जो है वो कॉन्टिन्यूस हेमरेज हो सकता है, पोस्ट कार्डियोटोमी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, पोस्ट कार्डियोटोमी सिंड्रोम में पेरिकार्डाइटिस के सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, फीवर हो सकता है, और ये जो जितनी भी सिम्टम्स या जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है ये महीनों तक या कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक जो है वो कार्डियक सर्जरी के बाद जो है वो अपीयर हो सकती है, ठीक है। यहां तक अब इस चीज की समझ आई, इस पूरी सिनेरियो की समझ आई। ठीक है, पैराग्राफ समझ आ गया।
अस्सलाम वालेकुम फाइनल ईयर। फाइनल ईयर मुझे ये बताओ कि मॉडरेटर लिंक किसके पास है। इसी तरह तो लेक्चर नहीं होगा। लेक्चर के दौरान कुछ 10 दफ़ा जो है उसने लेक्चर बंद किया है, जिसके पास भी है। उसके बाद उसने चैट बंद किया है। फिर उसके बाद उसने अटेंडीज को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। कभी अटेंडीज को ब्लॉक कर रहा है, कभी चैट को ब्लॉक कर रहा है, कभी जो है वो मैसेजेस डिलीट कर रहा है बच्चों की, कभी मैसेजेस कर रहा है। अगर वो गलती से सेंड भी हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग कभी जो है वो लेक्चर बंद करो, कभी लेक्चर को आगे करो, कभी लेक्चर को पीछे करो। चलो मैंने तो बोर्ड पे पढ़ा दिया, तो बाकी टीचर्स ने नहीं पढ़ाना। अजीब तुम लोगों की हरकतें हैं। ठीक है, गलती से आ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है मैडम ने उसी टाइम डिलीट कर दिया है। आप लोग कभी जो है वो लेक्चर्स को आगे पीछे करो, कभी जो है वो आप लोग अटेंडीज को बंद कर रहे हो, कभी जो है वो किसी का चैट ऑफ कर रहे हो, कभी किसी का चैट जो है वो डिलीट कर रहे हो। ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा किसको क्या समझ आई है, किसने क्या पूछना है। अजीब तुम लोगों की हरकतें हैं।